ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। आइए हम सुनते हैं पहले गवाही को, और ऐसी गवाही को सुनेंगे जिसमें कि एक भाई बहुत बुरी तरह उनको फंसाया गया था। लेकिन जैसे कि वचन में लिखा है यशाया 54:17 में, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। वाकई जब इस वचन को क्लेम किया उसके परिवार के सदस्य ने और इस निवेदन को रखा उन लोगों ने, तो वाकई परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया। आइए हम इस जीवित गवाही को सुनेंगे। उसके बाद एक स्पेशल गीत को सुनेंगे एक भाई के द्वारा, जिसके अंदर एक भूख और प्यास है, एक लगन है आगे बढ़ने की, और वाकई परमेश्वर ने अपने तोड़ों से भरा है और उस तोड़ों का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक जीवित गवाही को देखेंगे और अपने विश्वासों को बढ़ाएंगे। उसके बाद हम सब स्पेशल गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। जय मसीह की मेरी गवाही है। मैं गवाही देना चाहता हूँ। मेरे पूरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया था और मेरे भैया को कुछ लोगों ने बहुत बुरे तरीके से फंसाया था, उनके झूठा इल्ज़ाम लगाया। और मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। रोमा दीदी से भी मैंने प्रेयर करवाई। रोमा दीदी ने मेरे लिए प्रेयर की। रोमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और हमें उन सब दुखों से चंगाई मिली। और मैं पिता यीशु मसीह को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहता हूँ। आइए शुरू करें। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम तो गाओ रे, मीठा वो नाम, प्यारा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते आज की पवित्र सुबह के लिए। और ये बड़े आनंद की बात है कि हम सब अपने घरों में उपस्थित हैं और उसकी महिमा करने के लिए एकत्रित हैं। सो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए गीत को गाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कहो। आमीन, हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं प्रभु की महिमा करने के लिए? हालेलुया। सच में हमारा प्रभु महान है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सब लोग, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को
चाहता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, सब लोग हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर, पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, सब लोग यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझको ध्यान करूंगा। इस जीवन भर मैं सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, सब लोग हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए उस योग्य प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सच में वो आदर और महिमा के योग्य है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। आज हमारे घरों में जब हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वो योग्य प्रभु हमारे बीच में है, जिसने मेरे और आपको योग्य बनाया है, जिसने मेरे और आपको पवित्र किया है। उस प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। फिर से योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। फिर से आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, तेरे प्रभु यीशु।
पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद करते कि प्रभु तू ही योग्य प्रभु है, तू हमारे बीच में है पिता। और आज प्रभु जितने लोग तेरी आराधना तेरी स्तुति कर रहे पिता, आज की सुबह पिता तूने पवित्र कर प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके बंधन तेरे नाम में टूटने पाए। अगर कोई भी बीमारी शरीर में है, कोई भी रुकावट, कोई भी बंधन, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त जाता है। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते कि हमारी सहायता करे प्रभु। आपकी बेटी को आपके हाथ में सौंपते, जब वो आपके कलाम को देती पिता, वो नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा बातचीत करे पिता। प्रभु सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि खुदावंद तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता। और प्रभु आज का कलाम हमसे बात करने पाए पिता, 100 गुना फल लाने पाए पिता। सब बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आगे की प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इनफैक्ट ये प्रश्न सिर्फ आप सबसे नहीं, मैं खुद से भी इस सवाल को करती हूँ कि कितना कठिन होता है किसी को सॉरी बोलना। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू से सॉरी। आपको कितना ज़्यादा क्या आपको हल्की सी झिझक होती है किसी से सॉरी बोलते समय, या फिर क्या आपको झिझक नहीं होती है सॉरी बोलते समय, या अगर कोई और आपको आके सॉरी बोले तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हाउ डू वी रियली रिएक्ट टुवर्ड्स दीज सॉरीज। हम एग्जैक्टली करते क्या है? क्या हम खुश हो जाते हैं जब कोई हमसे सॉरी बोलता है, या क्या हमारे दिल में ये ख्याल आता है तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँ। हो सकता है कि कई बार हमारे दिल में ऐसे ख्याल आते हो कि अगर सामने वाला हमसे आके माफ़ी मांग रहा हो और हम सोचने लगे कि इसकी माफ़ी का मैं क्या करूँ, जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ ही चुका है। जाहिर सी बात है, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जब हम कुछ गलत करते हैं और जब हम वापस परमेश्वर के चरणों पे जाते हैं और उससे कहते हैं हे पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर, तो क्या परमेश्वर कभी ये कहता है तुम्हारी सॉरी का मैं अब क्या करूँ? नहीं ना। तो कई बार ये सवाल हमारे दिल में क्यों उठता है? कई बार क्यों जब लोग हमसे माफ़ी मांगने आते हैं या हमसे आके अपने गलतियों का वो एक्नॉलेज करते हैं, उसको कन्फेस करते हैं, तो हम क्यों फिर भी रूठे रहते हैं? क्यों हम क्षमा नहीं कर पाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि हमारा हृदय कठोर हो चुका है। परमेश्वर हमारे हृदयों से दूर होता रहता है जब हम इस कठोरता को और बढ़ावा देते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मरकुस 11 उसका 25 पढ़ेंगे, मार्क 11:25, एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ अभी हमने ये दो वर्सेस पढ़ी, 25 और 26, मार्क 11:25 एंड 26, जहाँ पे परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करे तो उसे क्षमा करो। कितना डिफिकल्ट होता है ये क्षमा करना। कई बार हमें लगता है कि हम सब ठीक है, हम माफ़ कर देंगे, पर हम भूलेंगे नहीं इस बात को। और कई बार ये कठोरता हमारे हृदय में इतना ज़्यादा बसने लगती है कि हम उनसे जुड़ी हुई हर एक बात से नफरत करने लगते हैं। क्या आपने रियलाइज किया कि जब हम इस नफरत को बढ़ावा देते हैं तो क्या होता है? I'll tell you. जब हम इस
नफरत को बढ़ावा देते हैं, तो धीरे धीरे वो परमेश्वर का जो प्रेम है, वो प्रेम हमें क्या सिखाता है? वो प्रेम हमें मेल मिलाप सिखाता है। वो प्रेम हमें सिखाता है कि कैसे हमें हर बात में परमेश्वर को शुक्रगुजारी देनी चाहिए, हमें किस प्रकार से परमेश्वर को हर बात में धन्य कहना है, और हमें किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा फोकस अपना परमेश्वर की तरफ रखना है। और हमारा परमेश्वर क्या करता है? उसने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान दे दिया, ताकि मैं और आप आज सेफ रहें, हमें उद्धार मिले, हमें सैल्वेशन मिले, हम सुरक्षित रहें, हम उसके पंखों के नीचे बैठे रहें हमेशा, और ताकि शैतान हमें हमारी गलतियों का दोष हम पे ना डाले। तो जब यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि हमें दोषी ना ठहरा जाए, तब आज हम और आप क्यों दूसरों को दोषी ठहराते हैं? क्यों हम और आप माफ नहीं कर पाते वो छोटी मोटी बातों को? कई बार ऐसा होता है कि हमारा हृदय हमसे कहता है कि ठीक है माफ कर दो, लेकिन फिर भी जो हमारा सोच है वो हमें कहता है कि नहीं, याद करो उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। हो सकता है आज हम और आप भी कुछ ऐसी कश्मकश में हो जिसमें हमारा हृदय कह रहा हो कि नहीं नहीं माफ कर दो, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमसे बार बार कह रहा है कि नहीं, याद करो उसने कैसा तुम्हें फील करवाया था, याद करो वो समय। और आपको पता है, जब हम कभी कभी जब अपने दिल की ना सुन के, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को ना सुन के उस सोच को सुनने लगते, उस शैतान की आत्मा को सुनने लगते, जो शैतानी आत्माएं हमारे आके बोलने लगती हैं कि नहीं नहीं तुम माफ कैसे कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, तो आपको पता है हम एक कदम पीछे की ओर लेते हैं अपनी आशीषों से। जी हाँ, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आशीषों को पीछे ढकेल देते हैं, हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर को पीछे कर देते हैं, हम ऑटोमेटिकली एक उल्टे रास्ते चलने लगते जहां हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम असल में उस शैतान के रास्ते पे धीरे धीरे चलने लगते हैं। अनफॉरगिवनेस इज अ बिग कर्स। हमें रियलाइज ना हो, हमें लग रहा हो कि नहीं इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने खुद अपने जीवन में इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा को सुनते हैं और जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं, भले ही उन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, मैं आपसे ये कभी नहीं कह रही हूँ, ना ही परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आप उसी गलती को दोबारा दोहराएं, आप उसी जगह अपना भरोसा वापस दें जहाँ से आपको पहले ठोकर लगी। नहीं, आप उनको क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि वे दोबारा ऐसे कार्य ना करें। आप प्रार्थना करें कि वो सभी बिगड़ी हुई बातें, वो सभी जो उल्टी चीजें हो चुकी है वो वापस से सुधर जाएं, लेकिन कभी भी आप उसी गलती को दोबारा ना दोहराएं। परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे कि वो आपको गाइडेंस दें, वो आपको रास्ता दिखाए, वो आपको बताए कि क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, क्योंकि कई बार अक्सर होता है कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली what we need to do। हमें लगता है कि हम कहाँ पे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। अच्छा, अगर हम फिर से उसी प्रॉब्लम में फंस गए, या हमने फिर हमारा भरोसा फिर से तोड़ा गया, या फिर हमें फिर से ठेस लगी, और कई बार ऐसा होता है कि इन सवालों के चक्कर में हम माफ़ ही नहीं करते हैं। हमें यहीं पे थोड़ा सतर्क रहना है। आप माफ जरूर करें उन लोगों को, उन बातों को, उन परिस्थितियों को जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है, लेकिन साथ ही साथ आप परमेश्वर की बुद्धि को भी साथ में लेके चलें और सतर्क रहें कि कुछ भी कि आपको दोबारा फिर से वही दर्द, वही दुख ना देखना पड़े। हर बात को प्रार्थना में लें। अगर आपको यदि कहीं भी मन में अगर आपको कोई भी शंका आ रही है, या अगर आपको कुछ भी लग रहा हो, तो तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं दोबारा नहीं गिरना चाहता, मैं दोबारा ठेस नहीं खाना चाहता। और जब आप अपना पूरा 100% भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लोग आपके अगेंस्ट ट्रैप बुन भी रहे होंगे, आपके खिलाफ जो जाल बुना जा रहा होगा, आपके खिलाफ जो हथियार बनाए जा रहे होंगे, वो अपने आप ही फेल हो जाएंगे। और वो इसलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि आपने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा, आपने वो किया जो परमेश्वर के वचन ने आपसे कहा करने को। परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेने का काम उसका है, हमारा नहीं। पर आज के युग में हम इतने ज्यादा लीन हो चुके हैं ये दुनिया की बातों में कि हमें लगता है कि नहीं, बदला भी हम ही करेंगे, न्याय भी हम ही लेंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ, न्याय और बदला दोनों परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ये कार्य को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर करना जानता है।
और जितना शायद हम नहीं सोच सकते उससे कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से परमेश्वर करता है। तो बेहतर यही होगा कि हम हर बात में परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और जो परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि हमें अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना, उसके बाद अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। यदि उसने आपको ठेस पहुंचाई तो मैं चाहती हूँ कि आज हम सब लोग इस प्रार्थना को करें कि परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूँ। और आपको पता है, जब आप उनको क्षमा करेंगे आप खुद अपने हृदय में एक हल्कापन महसूस करेंगे। वो बोझ जो आपको दबाई जा रहा था कई समय से, कई सालों से, या फिर हो सकता है कि वो कुछ रिसेंटली कुछ हुआ हो आपके साथ, वो बोझ जो आपको परेशान कर रहा था, वो बोझ आपके हृदय पर से हट जाएगा, क्योंकि आपने वो करा जो परमेश्वर चाहता है। आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना, आपने अपनी मन की नहीं चलाई वरन परमेश्वर की आज्ञा को सुना। और जब हम ऐसा करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप एक हल्कापन महसूस करेंगे, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, और उसी के साथ साथ आप परमेश्वर की और नजदीक पहुंचेंगे। आप उस लेवल पे एक स्टेप और ऊपर चढ़ जाएंगे। आप परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में और बढ़ेंगे, उसके प्रेम को और बेहतर तरह से समझेंगे। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जब उस पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों को क्षमा करने के लिए भेज दिया, तो हमें और आपको तो इतना बलिदान करना भी नहीं है। हमें और आपको तो सिर्फ मन में इस बात को रखना है कि हाँ, हमने उन्हें क्षमा कर दिया, उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, उन बातों को जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई। और जब आप ऐसा करेंगे, यकीन मानिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होगा। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका सभी बातों के लिए, हम तमाम बातों के लिए, सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम खास तौर से प्रार्थना में मांगते पिता, इस वक्त हम अपने हृदय को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर, हम अपने इस हृदय को आपके सम्मुख रखते हैं और हम प्रार्थना मांगते हैं पिता कि आप हमारे हृदयों से बातचीत करिए परमेश्वर। हर वो बोझ जो आज हमारे हृदयों पे है परमेश्वर, वो बोझ अभी और इसी वक्त टल जाने पाए। वो सारी बातें परमेश्वर जिसने हमें ठेस पहुंचाई, उन तमाम लोगों ने, उन तमाम परिस्थितियों ने पिता, आज यीशु मसीह के नाम से हम उन सभी चीज़ों को क्षमा करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि योग्य केवल आप हैं परमेश्वर और हम नहीं, क्योंकि सामर्थ सिर्फ आपके पास है और हमारे पास नहीं। तो इसलिए आप हमें सामर्थ दीजिए पिता कि हम इस कदम को आज अपने जीवन में ले सकें, और शैतान के सभी आवाज़ों को जो हमसे कहती हैं कि कभी माफ़ मत करना, कभी ऐसा मत करना, या फिर उस नफरत को पैदा करती है, उन तमाम बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से तमाम लोगों के लिए परमेश्वर, सभी दर्शकों पे आपका लहू लगाते हैं, प्रार्थना मांगते हैं उन सभी के निवेदनों को परमेश्वर आप अभी इसी वक्त स्वीकार करें पिता, और उन्हें उनका आश्चर्य कर्म जल्द से जल्द मिलने पाए। हर एक डीले स्पिरिट को आपके नाम से कैंसिल करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आगे के समय के लिए भी आप हमको गाइड करें, लीड करें। जीसस माइटी नेम प्रे। सो आई बिलीव हम सब ने परमेश्वर के वचन से सीखा होगा कि हमें वही करना है जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। और आपको आने वाला पूरा हफ्ता परमेश्वर संभाल के रखे, सुरक्षित रखे, हर परेशानी, हर दुख से बचा के रखे। प्रेज द लॉर्ड।